अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, व्यक्ति की, जीव की जैसी गति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। जैसी उसकी गति होती है वैसी ही उसकी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। ये तो बात आपने सुनी है, पर मैं कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़कर कहना चाहता कि जैसी जीव की गति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। पर गति गति में अंतर है। एक गति वर्तमान की है और एक गति भविष्य की है। भविष्य में जीव सद्गति को भी प्राप्त कर सकता है और दुर्गति को भी प्राप्त कर सकता है। कौन उसे सद्गति और कौन उसे दुर्गति देने वाला है? कोई दूसरा सद्गति दुर्गति देने वाला नहीं है। जीव की वर्तमान की जैसी संगति है, पुनः समझना, वर्तमान में व्यक्ति की, जीव की जैसी संगति है, आने वाले समय में उसकी गति बिल्कुल वैसी है। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही है। अगर आज आपकी सुसंगति है तो आने वाले समय में आपकी सद्गति है। अगर वही दुर्संगति है, खोटी संगति है, तो नियम से आपकी नरक निगोद रूपी, तिर्यंच आदि रूपी दुर्गति नियत है। क्यों कहा आचार्यों ने जैसी मति होती है वैसी गति होती है? क्योंकि मति भी वैसी ही जीव की होती है जैसी जैसी उसकी वर्तमान में संगति होती है। कितना ही बचने का प्रयास कर लेना, कितना ही बचने का प्रयास कर लेना, पर दुर्जनों के साथ रहोगे, पापियों के साथ रहोगे तो आप पुण्यात्मा, धर्मात्मा हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। भले ही वकील साहब कितना ही उपादान जीव संभालने का प्रयास करे, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उनका प्रभाव तो जीव पर पड़ता ही पड़ता है। पर आज उन दिनों की, उन बातों की, उन संस्कारों की, उन संगतियों की याद कर करके हमें पुनः पुनः रह कर पुरानी यादें आती है ना। इस कमरे में हम ऐसा करते थे, यहाँ हमने ये किया था, हम वो पढ़ते थे, यह लैब थी, यहाँ खेलते थे, यहाँ प्रेयर होती थी। वो रवि भी बता रहा था, महाराज जी हम भी पढ़े भले ही कम, पर इसी स्कूल के, इसी विद्यालय के छात्र रहे। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, आज जीव इन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रभाव को समझना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता। ठीक है, परम सत्य है, आपका पुण्य, आपका पाप, आपका उपादान ये सर्वश्रेष्ठ है, पर आपको सिंह जी मानना होगा कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव का कहीं न कहीं हम पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्यों मंदिर में पहुंचकर, क्यों देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर हमारी विशुद्धि बनती है? क्यों हमारे भाव बदल जाते हैं?
कहीं न कहीं वह देव शास्त्र गुरु आदि की संगति प्राप्त करके हमारे भावों में भी बदलाव आता है। नहीं आता? हमें तो आता है, हमें तो आता है। कल जैसे ही सेठ जी इस प्रांगण में मैंने कदम रखा, पता नहीं एक अलग ऊर्जा और एक अलग एनर्जी यहाँ पे प्राप्त हुई। पहले भी अपन ने प्रयास किया था पंडित जी, जब शिविर की भी बात आई थी, सबसे पहले कॉलेज और स्कूल में ही आए थे। पर क्या करें, कुछ ऐसे निमित्त और कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाती है, व्यक्ति चाहकर भी नहीं कर सकता। पर समझना, उस संगति का और दुर्संगति का, खोटी संगति का और सत्संगति का जीव पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों से समझने की आवश्यकता है। जहां जिस अपेक्षा से आगम में सिंह जी आचार्यों ने लिखा है, उस अपेक्षा से सबको समझने की आवश्यकता है। ये कहीं संजय भाई निमित्त निश्चय का और उपादान का विरोध नहीं, क्योंकि सोमप्रभ स्वामी हमें नीति रीति लोक व्यवहार सिखा रहे हैं, तो लोक व्यवहार कैसे दूसरों के साथ रहकर बदलता है, ये भी समझने की आवश्यकता है। ये नीति रीति मात्र लोक व्यवहार है, जीवन की कला, जीवन जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। पर तरीका सीखने के साथ किसके साथ रहकर तुम क्या हो सकते हो, इसका निर्णय भी तुम्हें स्वयं से करना है। क्यों इतने बड़े बड़े पंडित, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े ज्ञानी इस धरा पर हुए? पंडित जी कई नाम ले रहे थे आप। क्योंकि उनको वैसी संगति मिली थी। आज ऐसे भी लोग देखते हैं, ऐसे भी ज्ञानी और ऐसे तथाकथित झोला छाप मिलते हैं, पहले लिफाफे की बात और फिर आप पे क्यों नहीं हुआ प्रभाव? आप क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वैसी संगति आपको आपके गुरु की मिली थी। जैसा गुरु सिखाता गया, जैसी गुरु की संगति आपकी मिलती रही, वैसी आपकी मति हुई। और आज जो आपकी मति है, आने वाले समय में वही आपकी भविष्य की गति बनने वाली है। इसलिए निर्णय करो, माँ बहुत 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 खोटा काल है, बहुत खोटा काल है, बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी हमारा ध्यान चूक गया, थोड़ा सा भी ध्यान चूक गया, विश्वास मानना संगति बिगड़ गई, तुम्हारी गति बिगड़ सकती है। कोई 2-4 घंटे की संगति नहीं, 2-4 महीने, 2-4 साल की आवश्यकता नहीं है। दुर्जनों की 1 मिनट की भी संगति अगर मिल गई ना, तो विश्वास मानना जीवन, घर, परिवार, समाज, कुल सब पे कलंक लगने में समय नहीं लगता। पर क्या करे आज का युवा, आज की युवा और आज के युवा क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी समाज को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हम चकाचौंध की दौड़ में कहाँ भाग रहे हैं? जो हमारी कुल परंपरा की कोई व्यवस्था है ही नहीं है, धर्म की ही व्यवस्था नहीं है, उन व्यवस्थाओं के पीछे, उन कुसंगतियों में हम दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना माताओं, ध्यान रखना बहनों, एक गलत निर्णय, 1 मिनट की गलत निर्णय और 1 मिनट की कुसंगति तुम्हारा जीवन बर्बाद, तबाह करने के लिए पर्याप्त है। आज देखो ढोंग धर्म के नाम पर क्या ढोंग रचा जा रहा है, क्या ढोंग रचा जा रहा है। धर्म का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर कितने कितने बड़े ढोंग और कितने कितने बड़े पाप हो रहे हैं। आंख खोल के देख लो जाके। बड़े बड़े शहरों में क्या आजकल छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे देहातों में तक बीभत्स उस धर्मात्मा का परिचय दिया जा रहा है। भूल मत करो,
भूल मत करो। तुम कितना ही प्रयास कर लेना, कितना ही प्रयास कर लेना, शराब खाने में जाकर तुम पानी भी पी लेना, शरबत भी पी लेना, कोई कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा पाटनी तुम पानी पी के आए हो। अरे अंदर जाने की तो बहुत बड़ी बात है। तुम उस ठेले के बाहर भी खड़े मिल जाओगे ना, किसी ने धोखे से फोटो खींच ली, कैमरे में खींच नहीं पाए पर आंखों में भी खींच ली, जीवन भर तुम्हारे परिवार में कभी संबंध करने से लोग डरेंगे। भले ही वे अंदर जाके पिया है, भले ही वे अंदर जाके पिया है, घर लाके पी, पर तुम्हें कहीं देखा, पर तुम्हें फिर कोसने के लिए जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। आप गला फाड़ के चिल्लाते रहना, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं तो देखने गया था, मैं तो पूछने गया था, मैं तो पन्नी खरीदने गया था, मेरा कोई संबंध नहीं। पर लोग यही कहेंगे पन्नी के भीतर कुछ ना कुछ रख के चुप के लाया था। संगति का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। संभल के रहना, जीवन में संभल के रहना। आप ईमानदार हो, विश्वास है हमें, आप धर्मात्मा हो, पर पापी के साथ रहोगे तो आपको भी पापी ही कहलाया जाएगा। शराबी के साथ रहोगे तो आपको भी शराबी कहा जाएगा। कसाईयों के साथ रहोगे तो आपको भी कसाई ही कहा जाएगा। क्यों क्यों चकाचौंध में उलझ रहे हो? क्यों चकाचौंध में उलझ कर अपनी धर्म, अपनी परंपरा, अपनी कुल, अपनी देवशास्त्र गुरु की इज्जत को हम रोड पर ले आ रहे हैं? कितना कितना अविवेक, कितना अविवेक जीव के भीतर उत्पन्न हुआ है। पंडित जी बाहर तो ठीक है, बाहर तो ठीक है, बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए था। 200, 500, 100, 1000 रुपए के चक्कर में कहाँ कहाँ मिथ्यात्व की अनुमोदना करने के लिए आज के युवा युवती नाचने गाने के लिए जा रहे हैं। चंद चकाचौंध के पीछे किसके साथ संगति कर रहे हैं और आगे क्या कुछ नहीं होता, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या ये है पाटनी, तुम यहां तो कह रहे हैं क्या बात कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर सबसे पहले ले जाने वाले माँ बाप है। सबसे पहले ले जाने वाले माँ बाप है, क्योंकि आजकल फैमिली पास है। तुमने वहां तो फैमिली पास ले लिया, पर जीवन में ध्यान रखना, तुमने धर्म में और गुरु देव शास्त्र गुरु के सामने तुम ना पास हो गए हो, फेल हो गए हो। कितने ही पास लेके घूम लेना, कितने ही पास लेके घूम लेना। अजय भाई समझाने की आवश्यकता है। आज नहीं संभालोगे, आज नहीं संभालोगे, कल घर बचे नहीं बचे कोई ठिकाना नहीं। फिर हमारे पास आना मत, फिर आना मत, फिर आना मत। हम तो कह देते हैं, फिर जिसको पंडित जी जैसा लगना सो लगे। कल कहने के लिए तो कोई नहीं होगा कि हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था। गुरु ने समझा दिया, गुरु ने कह दिया फिर आप जानो और आपका काम जाने। कितनी विडंबना, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना है। वह युवा तो ठीक ही है पंडित जी, शर्म तब लगती है, शर्म से गर्दन तब झुकती है जब 60 साल के, 60-70 साल के वह चाटते हुए बहू और बेटे के साथ, नाती पोते के साथ खड़े हैं ठेलों पर। उन्हें लगता है हमें तो देखा ही नहीं, जैसे बिल्ली सोचती ना, हम तो आंख बंद करके मुंह घुमा के बैठ खड़े हो जाते। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, गुरु कुछ बोले नहीं बोले, पर गुरु की नज़र मसाला बहुत तेज और पारखी होती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें आकर कह लेना, पर एक बार पहचान लिया सो पहचान लिया। मत करो कुसंगति, मत करो कुसंगति। अरे सज्जन, सज्जन नहीं बन पा रहे हैं। कल तक सोमप्रभ स्वामी कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुनि बनो, आर्यिका बनो, साधु बनो। साधु नहीं बन पा रहे हो, साधु नहीं बन पा रहे हो तो साधु की सेवा करने वाले सज्जन बनो। आज कह रहे हैं वो भी खरीदने की औकात नहीं है, बुरी नहीं मानना, पर दुकान में ऐसे ही करते हो ना।
दुकान में ऐसे ही करते हो ना, जब भी दुकान में कोई खरीदने जाता है सबसे पहले कीमती वस्तु दिखाई जाती है। क्यों? पारस महल पहले सबसे कीमती वस्तु दिखाई जाती है, फिर वो कहता है इतना बजट नहीं है, फिर थोड़ा सा हल्का, फिर थोड़ा मिलावट, फिर और थोड़ी मिलावट, कुछ नहीं तो भाई कुछ तो। किराने की दुकान है भाई, कुछ नहीं ले रहे तो कम से कम एक टॉफी तो ले ही जाओ। सोमप्रभ स्वामी भी हमें उपकार करते हुए कह रहे हैं मान जाओ, थोड़ा सा मानो, थोड़ा सा मानो। तुम साधु बनो कि आर्य का बनो, नहीं है शक्ति। उनकी सेवा करने वाले सज्जन बनो, और सज्जन भी नहीं बन पा रहे हो, सज्जन भी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम सज्जनों की संगति ही कर लो, सज्जनों की संगति ही कर लो, सज्जनों की संगति ही कर लो। कम से कम दुर्जनों की संगति से ही दूर हो जाओ। पर हम फिर भी नहीं मानना चाहते, फिर भी नहीं मानना चाहते। अब करे तो क्या करे? कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक अकेला अकेला वह देवशास्त्र गुरु का ही वह चका उस धर्म को और धर्म रथ को आगे बढ़ाएगा। वकील साहब, श्रावकों को भी तो साथ देनी होगी। कहाँ तक अकेले देवशास्त्र गुरु और कहाँ तक गुरु और जिनवाणी एक अकेले ही चिल्लाते रहेंगे? माँ बाप ही चेतना नहीं चाहते, माँ बाप ही चेतना नहीं चाहते। बच्चों को और युवाओं को कोसने से क्या मतलब? जाग जाओ, चेत जाओ, मत करो, मत करो, मत करो। माँ आज तक गलती कर ली, आज तक गलती कर ली, अभी भी चेत जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी संभलने का समय है। छठे काल में तुम खोजते भी रहोगे ना, खोजते भी रहोगे, तुम्हें कोई कहने वाला मिलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। छठे काल का ये भूल मत कर लेना। बहुत सारे लोग पहुंचने आते हैं, पूछने आते हैं, महाराज जी किसने देखा छठा काल, कैसे होता है? देखने की, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी पंचम काल की जवानी नहीं चढ़ी, अभी तो पंचम काल की जवानी नहीं चढ़ी, अभी लगभग 18,000 वर्ष शेष है, मात्र 2500 कुछ वर्ष समाप्त मात्र हुए हैं। तो ये रंग दिख रहे हैं। फिर सोचो जब पंचम काल की जवानी और पंचम काल का उतरने का काल हो जाएगा, फिर क्या लीलाएं होंगी। करना होगा, करना होगा। समाज को कहीं न कहीं बैठकर विचार विमर्श करना होगा। पंडित जी, कोई साधु समझाने पहुंच जाता है तो साधु पर ही कीचड़ उछालकर उसको ही कमरे में बांध दिया जाता है। घटनाएं सत्य आपको भी पता है, हमें भी पता है। विरोध करने शाम को भी साधु पहुंच जाए तो उस पर लांछन लगा के भगा दिया जाता है। कहीं दूर की घटना नहीं कह रहा हूं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। क्यों पंडित जी, नहीं है ऐसी घटना? ऐसे ही है, कोई दूर की नहीं है। कहाँ की कह रहा हूं आप भी जानते हो, कुछ ही साल पुरानी।